हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको शायद आपने कभी नहीं जाना होगा, शायद आपने कभी सीखा नहीं होगा। तो आज हम वर्ब का एक ऐसे प्रकार पर बात करेंगे जो शायद आप पहली बार जाने। तो वर्ब का एक प्रकार ये भी है कि वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर, कर्म के आधार पर तीन प्रकार की होती है। ये कर्म के बेस पर तीन प्रकार का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और तीसरा और अंतिम होता है ये डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया के कंप्लीट सेंस निकालने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यू ईट, आप खाते हो। क्या खाते हो पता नहीं, लेकिन यदि यहां पर हम लिख देंगे मैंगो, तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका कंप्लीट सेंस प्राप्त करने के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे आई प्ले फास्ट, मैं तेज खेलता हूं। तो आई प्ले फास्ट, मैं तेज खेलता हूं, मैं खेलता हूं, लेकिन क्या खेलता हूं? कोई नहीं। ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में ही हमेशा होता है। तो यहाँ पर इस प्ले के लिए, प्ले के कंप्लीट सेंस निकालने के किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ये वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा और इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक है, जो शायद आपको किसी ने बताया होगा, ये है डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। डिस्ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? तो